बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, यशपाश होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री का ये चैप्टर 9th है, ग्रुप खसूसियात और एलिमेंट्स। इस चैप्टर 9 के आज हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। कल हमने इसके पढ़े थे शॉर्ट क्वेश्चन, इसके पढ़े थे 5 थे, जिनमें से एक कट था और बाकी 4 हमने किए थे। आज हम इसके जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। अगर हम इसके स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें, जो आपका न्यू आया था, उसमें काफ़ी ज़्यादा आपका ना काम कट था, आपने नहीं करना था। तो तामीरी फ़िक्र में अपने सवालात में आपने सिर्फ इसके जो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस करने हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स नॉर्मल एलिमेंट्स से क्यों मुख्तलिफ होते हैं, यहाँ तक आपने करना है। बाकी ये जो 6-7 है, ये 6-7 ये आपका कट है, आपने सिर्फ 5 क्वेश्चन करने हैं। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन के सिर्फ फर्स्ट 5 क्वेश्चन आपने करने हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है कि किस नोबल गैस का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होना चाहिए और क्यों। कहते हैं कि हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है क्योंकि ये सबसे छोटा नोबल गैस एलिमेंट है। इसमें इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस, लंदन डिप्रेशन फोर्सेस भी जिन्हें कहते हैं, बहुत कमज़ोर होती हैं, जिसकी वजह से हीलियम को गैस में तब्दील करना आसान हो जाता है। वो कहते हैं कि जो हीलियम होता है ना, उसकी बॉइलिंग पॉइंट, बॉयल करने का जो उसके पॉइंट होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट वो कम होती हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये सबसे छोटा नोबल गैस में सबसे छोटा एलिमेंट होता है हीलियम, ठीक है। तो इसमें इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है। इस फोर्स इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस की वीकनेस की वजह से ज़ाहिर है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं। इस वजह से जो हीलियम को गैस में तब्दील करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। अगर सेकंड क्वेश्चन है कि अल्कली मेटल्स और क्लोरीन के रिएक्शंस का मुआवजा करें। अल्कली मेटल्स क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके मेटल क्लोराइड्स बनाती है। अब जो है कोई भी अल्कली मेटल हो तो क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करती है तो मेटल क्लोराइड्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड या सोडियम, यहाँ पर उन्होंने सोडियम की मिसाल दी है कि सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बनाते हैं और इसमें हीट और लाइट भी बनते हैं। अब ये सोडियम है, अल्कली मेटल है, और ये क्लोरीन है। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। तो कहते हैं कि कोई भी अल्कली मेटल है और जब वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करती है तो मेटल क्लोराइड बनाती है। जैसे कि सोडियम और उसने क्लोरीन ने रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बनाया, ठीक है। और हीट और लाइट, इसमें हीट और लाइट भी बनती हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट पेज पे हमारे पास, हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन है कि आम तौर पर मेटल्स ठोस जबकि नॉन मेटल्स अमूमन गैस और माया और गैस हालत में पाई जाती हैं, क्यों। कहते हैं कि मेटल्स में आज़ाद हरकत करने वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मजबूत मेटेलिक बॉन्ड्स मौजूद होते हैं जो इन्हें रूम टेम्परेचर पर ठोस बनाते हैं। मेटल्स में ना आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आज़ाद हरकत करने वाले जो आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं, ये तो आपको पता है। तो उन आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ना ये मजबूत मेटालिक बॉन्ड इनमें मौजूद होते हैं। आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ना मेटल्स में मजबूत मेटालिक बॉन्ड होते हैं और वो मेटालिक बॉन्ड जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं वो इन्हें रूम टेम्परेचर पर ठोस जो होते हैं, ठोस बनाते हैं, सॉलिड बनाते हैं। तो कहते हैं जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, वो नॉन मेटल्स में कमज़ोर इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस मौजूद होती हैं। यही वजह है कि बहुत सी नॉन मेटल्स गैसेज या कमज़ोर ठोस हालत में पाई जाती हैं। तो कहते हैं कि ज़्यादा मेटल्स में आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटालिक बॉन्ड इनकी जो मजबूती है, मजबूत होता है, तो जो इन्हें रूम टेम्परेचर पर सॉलिड रखता है, ठोस रखता है। लेकिन जो नॉन मेटल्स होती हैं इनके इनके इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस वीक होती हैं। तो कहते हैं यही रीज़न है इस चीज़ का कि जो बहुत सी जो नॉन मेटल्स गैस जो होती हैं वो गैसेज या कमज़ोर ठोस हालत में पाई जाती हैं, बहुत सारे नॉन मेटल्स जो होती हैं। आगे फोर्थ क्वेश्चन है कि जो पीरियोडिक टेबल में कोई से तीन एलिमेंट्स के नाम बताएं जो माया हालत में पाए जाते हैं। 3 एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, तो कहते हैं कि इनमें आप बताएं कि कौन से जो हैं माया हालत में पाए जाते हैं। फर्स्ट है मरकरी, ब्रोमीन और गैलियम जो होता है। ये तीनों जो है माया हालत में पाए जाते हैं पीरियोडिक टेबल में। मरकरी वो जो आपका थर्मामीटर में यूज़ होता है, बुखार वगैरह चेक करने के लिए, उसमें मरकरी यूज़ होता है, मरकरी होता है उसमें थर्मामीटर में। तो कहते हैं कि मरकरी, ब्रोमीन और गैलियम ये तीनों माया हालत में पाए जाते हैं, तीनों।
आगे 5 क्वेश्चन है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स नॉर्मल एलिमेंट्स से क्यों मुख्तलिफ होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जुज़वी तौर पर बड़े हुए डी ऑर्बिटल्स होते हैं जो इन्हें मुनफरिद खसूसियात देते हैं, जैसे कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, रंगीन कंपाउंड की तश्कील और कैटालिटिक रवैया। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं जो ग्रुप 13 से 12 तक जो एलिमेंट्स होते हैं, 13 से 12 तक जो एलिमेंट होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, और वो जुज़वी तौर पर मतलब आधे हुए, जुज़वी का मतलब होता है आधे, जुज़वी तौर पर बड़े हुए डी ऑर्बिटल्स में होते हैं। अब डी ऑर्बिटल्स का आपको पता है कि ये तकमील के मराहल में होते हैं, मुकम्मल हो रहे होते हैं, जो इन्हें मुनफरिद खसूसियात देते हैं। मुनफरिद खसूसियात जैसे कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, मतलब ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन भी लूज़ कर सकते हैं, 3 भी इनकी ऑक्सीडेशन जो स्टेट होती है वो ये 2 इलेक्ट्रॉन भी लूज़ कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। अगर रंगीन कंपाउंड की तश्कील के लिए रंगीन कंपाउंड बनाते हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, और एक कैटालिटिक रवैया के इन्हें कैटालिस्ट के तौर पर भी यूज़ किया जाता है जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ये इनकी मुनफरिद खसूसियात हैं। तो ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनके जो सबसे बाएं वाला शेल होता है ना, जो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो सबसे बाएं वाला ब्रोनिश शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डी ऑर्बिटल्स में होते हैं, ठीक है। डी जो सब शेल होता है उसमें इनके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो डी सब शेल होता है ना वो तकमील के मराहल में होता है, मुकम्मल हो रहा होता है। आगे इसका जो 6-7 क्वेश्चन है वो वैसे ही कट है, वो आपने नहीं करना। इसके 5 क्वेश्चन ही है जो आपने करने हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज का हमारा टॉपिक था चैप्टर 9th के कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन 5 थे, तो आपके कट हो गए ना 6-7, वो आपने नहीं करना। आई होप सो कि जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया आप लोगों को समझ आ गई होगी। मज़ीद अगर समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार लाज़मी कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ का आपको समझ ना आ रही हो, कोई प्रॉब्लम हो तो। ओके स्टूडेंट, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।